नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से 7 मिनट ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। और मैं अंकित गुप्ता करता हूं आप सभी का स्वागत। जितने भी स्टूडेंट, जितने भी विद्यार्थी यहां पर जुड़ चुके हैं, उन सभी को यहां पर गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग आप सभी को यहां पर। आज मैं एक और नई ट्रिक के साथ आप सभी के साथ यहां पर जुड़ चुका हूं। और ये जो ट्रिक आपकी बनती है वो बांसुरी वादक जो आपके बनते हैं, जैसे कि आपने एक बहुत ही पॉपुलर नेम सुना होगा, हरिप्रसाद चौरसिया जी का। तो इसी तरह अब ऐसा नहीं है कि केवल हरिप्रसाद चौरसिया जी ही हैं जो भारत में बांसुरी बजाते हैं, इसके अलावा और कोई भी नहीं है जो कि इस पर्टिकुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाता हो। ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे हमारे देश में बांसुरी वादक हैं जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बांसुरी जो है वो आपकी बजाते हैं। तो एग्जाम की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर इस तरह के स्टैटिक के क्वेश्चन कई बार आपसे पूछे जाते हैं, कई बार देखने को मिलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बांसुरी वादक है या फिर नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को याद रखने का तरीका क्या है? अब याद रखने का तरीका तो कई हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि जीके बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट डैम्स, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स। इसके अलावा खेल और खिलाड़ी, मतलब कि कौन सा पर्टिकुलर खिलाड़ी किस खेल से आपका जुड़ा हुआ है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, इंपॉर्टेंट फोर्ट्स हैं, उनकी लोकेशन क्या बनती है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्सनैलिटी, कौन सी शख्सियत आपकी किस पर्टिकुलर फील्ड से जुड़े हुए। इस तरह के तमाम क्वेश्चन आपके जो होते हैं वो स्टैटिक जीके में आपसे पूछे जाते हैं। तो आज 7 मिनट के अंदर हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक यहाँ पर देखेंगे, जिसकी मदद से आप लोग हरिप्रसाद चौरसिया जी के अलावा जो प्रमुख बांसुरी वादक आपके बनते हैं उनके नामों को आप लोग यहाँ पर याद कर पाएंगे इस छोटी सी ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस ट्रिक को। और इस ट्रिक को आप सभी के सामने मैं लेकर आता हूँ। बहुत ही आसान है। ट्रिक बनती है एनटीवी का पहरा। जैसे कि अगर मैं बात कर लेता हूं तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। मीडिया में जैसे कि अगर मैं एक न्यूज चैनल की बात करता हूं एनडीटीवी, क्योंकि एनटीवी का जो मिलता जुलता नाम है वो एनडीटीवी से काफी मिलता जुलता है। तो अगर मान लेते हैं कई बार ऐसे सेलिब्रिटीज होते हैं जो कि पुलिस पूछताछ के वजह से उनको जाना पड़ता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने एक केस देखा था रिया चक्रवर्ती का, जहां पर पुलिस पूछताछ के लिए उनको जाना पड़ रहा था। तो हमने देखा कि किस तरीके से न्यूज़ चैनल्स वाले उनको कवर करते हैं, चारों तरफ उनके गाड़ी के आसपास पहरा देते हैं, घर के आसपास भी जमा होते हैं ताकि वो उनसे सवाल जवाब कर सके। तो ऐसी कंडीशन में मीडिया इस समय काफ़ी एग्रेसिव हो चुका है, काफ़ी आक्रामक हो चुका है हमारा मीडिया, जो कि हम चारों तरफ देखते हैं। तो चलिए हम उन बातों को यहाँ पर नहीं डिटेल में जाएंगे, मेरी बस यहाँ पर समझाने का केवल ये मतलब था ताकि आप एनटीवी शब्द को एनडीटीवी से आप कनेक्ट कर पाएं। तो एनटीवी का पहरा ये बनता है आपकी छोटी सी शॉर्ट ट्रिक। अब इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम उन 6 महान शख्सियतों के नेम याद रखने का प्रयास करेंगे जो कि आपके प्रसिद्ध बांसुरी वादक आपके बनते हैं। एन से हम लोग याद रखेंगे किसका नाम? एन से हम लोग याद रखेंगे एन नीला साहब का नाम, जो कि एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। एन फॉर एन नीला। इसके अलावा टी से हम लोग याद रखेंगे टी आर महालिंगम, और वी से हम लोग याद रखेंगे वी कुंजमणि। आपने हरिप्रसाद चौरसिया जी का नाम सुना है, शायद आपने ये 3 नेम ना सुने हो, लेकिन बांसुरी वादन की अपनी दुनिया में ये तीनों अपने बांसुरी वादन के लिए काफी प्रसिद्ध है। एन नीला, टी आर महालिंगम और वी कुंजमणि। तो आप देखेंगे कि शुरुआत के तीनों शब्दों को मैंने यहां पर निकाला है एन टी वी। ये एन टीवी जैसा भी प्रतीत होता है, एंड टीवी। एनटीवी आप लोग देखते भी होंगे एनटीवी, लेकिन एनटीवी में एंड है और यहां पर एन है, लेकिन मिलता जुलता शब्द है। थोड़ा सा कोरिलेट करने का प्रयास कीजिए। ट्रिक आपको वहां पर मददगार साबित होगी जब एग्जाम में आपके दिमाग में कोई आंसर स्ट्राइक नहीं कर रहा होगा और आपकी किस्मत ऐसी है कि एक क्वेश्चन आपसे बांसुरी वादन के ऊपर पूछ लिया गया कि कौन इनमें से बांसुरी बजाता है या कौन नहीं, इनमें से कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कि बांसुरी प्लेयर है या फिर बांसुरी इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर प्ले करता है। तो ऐसी कंडीशन में तो एनटीवी, एन नीला, टी आर महालिंगम और वी कुंजमणि यहाँ पर आंसर बनेगा। पहरा की अगर मैं बात करता हूं तो पहरा में पी से आपको याद रखना है पन्नालाल घोष जी का नाम, हा से याद रखना है आपको हरिप्रसाद चौरसिया जी का नाम, और रा से आपको याद रखना है राजेंद्र प्रसन्न का नाम। तो ये 3 और नेम आपको यहाँ पर याद रखने हैं। पी फॉर पन्नालाल घोष, एच फॉर हरिप्रसाद चौरसिया जी और आर फॉर या फिर रा फॉर राजेंद्र प्रसन्न। तो ये टोटल 6 आपके बांसुरी वादक हैं जो कि प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। एनटीवी का पहरा ट्रिक के माध्यम से मैंने प्रयास किया है कि आप सभी इस ट्रिक को याद कर पाएं। 2-3 बार इसको लिख लिख कर देख लीजिएगा। एक बार ये ट्रिक आपको याद हो गई, एन से एन नीला, टी से टी आर महालिंगम, वी से वी कुंजमणि, पी से पन्नालाल घोष, एच से हरिप्रसाद चौरसिया, रा से राजन प्रसन्न, तो शायद आपके एग्जाम में आपका 1 नंबर
कंप्लीट हो सकता है अगर एग्जाम में यहाँ से कोई प्रश्न आपसे पूछा था। ये मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी, उम्मीद है आपको ट्रिक पसंद आई होगी। इस तरह की और ट्रिक्स के लिए आप इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर फ्री क्लासेस का लाभ भी ले सकते हैं। अनअकैडमी पर फ्री लर्निंग क्लासेस आप लीजिए, वहां पर मेरी भी फ्री क्लासेस आपकी चलती हैं। अगर आप पहली बार अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं और अनअकैडमी क्लास पर फ्री क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फ्री क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको एक छोटा सा कोड लगाना होगा। उस कोड का नाम बनता है टारगेट 10। भले ही आप किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम हो आपका टारगेट, उस पर्टिकुलर एग्जाम सेक्शन पर जाइए, कोड लगा दीजिएगा टारगेट 10। टारगेट और 10 के बीच में आपको स्पेस नहीं देना है, टारगेट 10 आपको एक साथ ही लिखना है और आपको ये फ्री क्लासेस ज्वाइन करनी है। आप फ्री क्लासेस का आनंद लीजिए। इसके अलावा अगर आप प्लस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं अनअकैडमी पर, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज से ही इकोनॉमिक्स का प्लस बैच यानी कि पेड बैच आपका स्टार्ट हुआ है। आप चाहें तो टारगेट 10 कोड यूज करें और इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन बैच आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच के साथ साथ आपको यहां पर ये कंप्लीट बैच भी मिल जाता है। ये कंप्लीट बैच टॉप एजुकेटर्स का बैच है, जहां पर जीएस आपको मेरे द्वारा टीच की जाएगी, इंग्लिश आपको संदीप केसरवानी सर के द्वारा, प्रबल सर के द्वारा मैथ्स और रीजनिंग आपको यहां पर आकाश सर के द्वारा टीच की जाएगी। ये कंप्लीट बैच आपकी एसएससी की प्रिपरेशन के लिए है, एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी के लिए है। टारगेट 10 कोड आप इस पर्टिकुलर प्लस कोर्स के लिए भी टारगेट 10 कोड लगाइए। टारगेट और 10 को एक साथ ही लिखिएगा। ये सब्सक्रिप्शन लेते ही एसएससी की सभी पेड क्लासेस, चाहे वो किसी भी एजुकेटर के द्वारा दी जा रही हो, सारी की सारी क्लासेस आपके लिए फ्री हो जाएंगी। आपको एक भी अमाउंट अलग से खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो उम्मीद है आज की 7 मिनट ट्रिक आपको पसंद आई होगी। तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने 7 मिनट ट्रिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो फटाफट से इसके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा। जल्दी होगी आप सभी से मुलाकात एक और वीडियो के साथ, एक और क्लास के साथ। तब तक आप 7 मिनट ट्रिक्स यूट्यूब चैनल देखते रहिए और ट्रिक्स का यहाँ पर आनंद लेते रहिए। तो अगली ट्रिक के साथ मैं जल्द ही आप सभी के साथ हाजिर होऊंगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू एवरीवन।